नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर यूपी पीसीएस मेंस की बुक लिस्ट मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस मेंस अब तो हालांकि हो रहा है 2023 वाला मेंस, लेकिन जिनको 2024 में मेंस देना है या जिनको आगे देना है 25 में देना है, उनके लिए यूपी पीसीएस मेंस की बुक लिस्ट कौन सी हो सकती है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों से एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि आप लोग भटकाव मत रखिएगा लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप 10, क्योंकि आप जितने लोगों से आप मिलोगे, बात करोगे, उनसे अगर पुस्तकों के बारे में, आप बुक लिस्ट के बारे में अगर आप जानकारी मांगोगे तो हर टाइप के लोग आपको अलग अलग प्रकार के बुकें बताएंगे। हिस्ट्री की किताब आपको अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो वो 10 तरीके से किताब बताएंगे। इसलिए एक एथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए। डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि आपके पास जो स्रोत है वो कौन सा है, और उसी सोर्स के बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो आपके पास राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास सही जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए HRDIS के माध्यम से आप मेरी बातों पर विश्वास करिएगा। जो मैं आपको पुस्तकें बताऊंगा, जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, एथेंटिक है वो, और जो है आप उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो सोर्स बताऊंगा, तो अगर आपको मेरे बताए हुए 2 सोर्स में से कोई एक सोर्स पसंद आता है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिएगा जो भी मैं आपको सोर्स बताऊंगा, ठीक है। एक दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात यह है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा सुनने की क्षमता को रखिएगा, क्योंकि अगर आप 20-22 मिनट के वीडियो को अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो फिर आप 3 घंटे, जो कि लगातार आपके जब एग्ज़ाम होंगे 4 दिन तक, 5 दिन तक, तो आप कैसे करेंगे शांत मन से बैठ करके। तो सबसे पहले अपने अंदर सुनने की क्षमता को जरूर विकसित कीजिए। इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और कॉपी पेन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं उठाई है तो चुपचाप से जाइए, कॉपी पेन को उठाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए। बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर वही मैं बात कह रहा हूँ कि सुनने में थोड़ी सी दिक्कत आप लोग को होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, काम की बातें करेंगे सिर्फ हम। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में जब का एक प्रश्न पत्र होगा वो किसका होगा? एसए का होगा, और एक दूसरा होगा हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप जो है, जो भी मानक पुस्तकें होती हैं, चाहे वो हरदेव बहारी की हो, चाहे PN पांडे सर की हो, या कोई अन्य पुस्तक जो भी अच्छे राइटर्स की हो, S कुमार सर की हो, या कोई अन्य किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं हिंदी के सोर्स के लिए, ठीक है। 2 पुस्तकें मैंने बता दी आपको, हरदेव बहारी या PN पांडे, 2 एथेंटिक हैं। इसके अलावा जो आपको उचित लगे आप वो ले लीजिएगा। दूसरा जो इसमें विषय आएगा आपका वो आएगा एसए। एसए के लिए आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसमें आर्टिकल्स निकलते हैं। अब अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू को पढ़िए, उनके आर्टिकल्स को पढ़िए। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो आता है उसको फॉलो करिए। वहाँ पर जो भी आर्टिकल्स निकलते हैं, कृषि संबंधित हों, पर्यावरण से संबंधित हो, या अन्य किसी मुद्दों पर संबंधित हो, आप उन आर्टिकल्स को पढ़िए। उनमें जो भी जानकारी मिलती है, जो भी आर्टिकल्स दिए रहते हैं या जो भी डेटा दिया रहता है, आप उसकी कटिंग निकाल कर रख सकते हैं। आप उनका प्रयोग अपने मुख्य परीक्षा के GS के प्रश्न पत्रों के साथ साथ में आप अपने आर्टिकल्स में, जो माफ कीजिएगा, जो आपके एस्से होंगे, उन एस्से में आप इन आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, इनके प्रमुख बिंदुओं को, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि सर पुस्तक क्या इसकी एस्से के लिए आती है, तो निश्चित तौर पर आती है। आपने निशांत जैन सर का नाम सुना होगा, जो कि IAS ऑफिसर है हिंदी माध्यम से, उनकी बुक आती है ना, और वो पुस्तक काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा दृष्टि IAS की भी एक अपनी पुस्तक अलग से आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 2 सोर्स मैंने आपको बता दिया हैं, दोनों सोर्स ऑथेंटिक हैं। दोनों में से जो आपको उचित लगेगा आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी जब आपकी मुख्य परीक्षा आएगी तो एस्से इसी चैनल के माध्यम से आपको करा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, तो आपके एस्से का सेक्शन पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम PCS के मुख्य परीक्षा की बात। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है 2023 में सिलेबस इसका चेंज हो गया है, यानी कि पहले ऑप्शनल हुआ करता था, पहले तो 2 था, फिर वो चेंज हो गया, 18 में फिर 1 हुआ, फिर 1 के बाद अब जो 1 बचा था वो भी खत्म हो गया, यानी कि अब ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल हट गया है। तो ऑप्शनल की जगह पर क्या हो गया है, अब 2 प्रश्न पत्र आपके जुड़ गए हैं। किसके जुड़ गए हैं? उत्तर प्रदेश स्पेशल के, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पत्र 2 जुड़ गए हैं, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। तो अब हम GS के इन्हीं 6 प्रश्न पत्रों की बात करेंगे, और इनके लिए कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। एक एक विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं GS के पेपर फर्स्ट पे, यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट।
तो जनरल स्टडीज़ के पेपर फर्स्ट में क्या कौन कौन से विषय होंगे? सबसे पहले विषय आपको मिलेगा आर्ट एंड कल्चर का, यानी कि भारतीय संस्कृति एवं कला का। दूसरा इसमें सेक्शन रहेगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तीसरा सेक्शन इसमें रहेगा किसका? वर्ल्ड हिस्ट्री का। चौथा सेक्शन इसमें रहेगा सोसाइटी का, और पांचवा सेक्शन इसमें रहेगा किसका? ज्योग्राफी का। तो इतने पोर्शन हैं। अब हम एक एक पे बात करेंगे कौन किस किस विषय के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है। ध्यान रखिएगा कि इसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें विश्व का इतिहास है, जबकि विश्व का इतिहास आपके प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर जो होता है बेसिकली वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से ही निकलता है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी यानी कि जो प्राचीन इतिहास में आपके जो कला संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी अन्य जो चित्रकलाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जो वहाँ का डांस होता है, वही सब आर्ट एंड कल्चर में बन जाता है। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री से इस टॉपिक्स को निकाल सकते हैं, आपको आता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो इसके लिए एक पुस्तक आती है, बहुत अच्छी है। कौन सी पुस्तक है? वो है नितिन सिंघानिया सर की। नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक बहुत अच्छी होती है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा करंट में जो भी चीज़ें रहती हैं आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, उन पर आप नज़र एक बार अच्छे से बना के रखिएगा, वहाँ से प्रश्न आपके मिल जाएंगे। ठीक। दूसरा जो इसमें सेक्शन आता है इस क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वही स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मानक पुस्तक कौन सी पढ़नी है आपको? पढ़नी है आपको स्पेक्ट्रम की। इसके अलावा कोई सोर्स आप फॉलो मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, 10 लोगों से मिलेंगे, 10 तरीके की किताब बताएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। मानक पुस्तक है IAS राजीव अहिर सर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं शायद आप सब अब, और उन्हीं की यह पुस्तक है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही लिखी गई है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया। तीसरा जो इसमें सेक्शन आता है वो आता है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से ना प्रश्न एक ही आता है, मुश्किल से एक या दो आएगा, बहुत आ गया तो एक दो आएगा, नहीं तो बीच में तो आता भी नहीं है। कभी कभी अगर IAS की मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो उसमें कई साल बार ऐसा हुआ है कि विश्व इतिहास से प्रश्न ही नहीं पूछे गए हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे एक छोटा सा शॉर्ट नोट से आए, तो पढ़ना तो है। तो विश्व इतिहास के लिए 2 सोर्स हैं आपके पास। एक पतली सी पुस्तक आती है अर्जुन देव सर की, आप उसको ले सकते हैं, या फिर विजन IAS, आपने सुना होगा नाम, विजन IAS के नोट्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। विजन IAS के नोट्स आप आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के लिए भी ले सकते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब इस पे जो तीसरा सेक्शन आपका बचता है, एक सेक्शन बचता है, वो बचता है आपका सोसाइटी वाला, यानी कि इसमें भारतीय समाज वगैरह के बारे में रहता है, इसमें ग्लोबलाइजेशन आपका रहता है, और क्या कहते हैं वीमेन एम्पावरमेंट रहता है, इसके अलावा पॉपुलेशन का चैप्टर रहता है, और कई अन्य मुद्दे रहते हैं, सामाजिक मुद्दे रहते हैं। इसके लिए आप चाहें तो सामाजिक मुद्दों के लिए एक बुक आती है, मुझे देखिए नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जो सोशोलॉजी जिनका ऑप्शनल होगा उनको पता होगा, ठीक है, रामचंद्र करके शायद कोई बुक है, एनीवे छोड़िए। फिलहाल सोसाइटी के सेक्शन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है कि करंट के मुद्दे जो है इस पर ज़्यादा आते हैं, यानी कि हाल फिलहाल में जो भी मुद्दे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अभी महिला आरक्षण बिल अभी पास हुआ है, 33% आरक्षण की बात करी गई है SC/ST महिलाओं के लिए। तो अब इसी से प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि हाल फिलहाल में संसद द्वारा पारित जो महिला आरक्षण बिल किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, या क्या ये आरक्षण बिल महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या ये उपयोगी सिद्ध होगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा। जैसे कि अभी चर्चा में क्या कहते हैं पॉपुलेशन था, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जाती है, तो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रण किया जाना चाहिए, क्या कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना उचित रहेगा, इसके क्या दूरगामी परिणाम सिद्ध होंगे, क्या इसके पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो इस तरीके से जो भी सामाजिक जो मुद्दे जो चर्चा में रहते हैं वो आपके इस प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, और इसके लिए न्यूज़पेपर और कोई भी मैगजीन जो है क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। और जो मैं HRD के माध्यम से जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ उसमें भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। विजन IAS के नोट्स आते हैं शॉर्ट्स में, अच्छे होते हैं, आप उसे ले लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ टाइम बाद HRD IAS के माध्यम से सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो तैयार जैसे भी हो जाएंगे सबको आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया है कि आपको इनको फॉलो करना है। इसमें जो लास्ट सेक्शन बचता है पेपर फर्स्ट में GS के, वो बचता है आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए आप लोग क्या कहते हैं करंट तो पढ़ते रहिएगा, साथ साथ में आप लोग महेश अग्रवाल की पुस्तक पढ़ सकते हैं अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तो, और अगर आपके पास ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा तो आप माजिद हुसैन पढ़ते होंगे, या फिर आप क्या कहते हैं खुल्लर की पुस्तक पढ़ते होंगे, या फिर कोई अन्य सविंदर सर वगैरह की पुस्तक पढ़ते होंगे। जो आपको सोर्स अच्छा लगे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के लिए
आप जीएस पेपर फर्स्ट के लिए क्या कहते हैं, आप महेश वड़वाल की पुस्तक पढ़ लीजिएगा, आप वहाँ से प्रश्न कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे मेंस की, तो वहाँ से सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीएस पेपर फर्स्ट में ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। ठीक, अब हम आते हैं जीएस के पेपर सेकंड पे। जीएस के पेपर सेकंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें टॉपिक है वो है आपका पॉलिटिकल सेक्शंस। दूसरा इसमें सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है सोशल जस्टिस का, इसके सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय का, उसके बाद गवर्नेंस का, उसके बाद इसमें आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। ये सेक्शंस इसके हैं जीएस पेपर से क्या कहते हैं सेकंड में। और जीएस का पेपर सेकंड और जीएस का पेपर थर्ड ध्यान रखिएगा डायनेमिक है, यानी कि करंट ओरिएंटेड प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हम पॉलिटी के सेक्शंस की अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए एक ही पुस्तक, जैसा कि मैंने आपको प्री में बताया था कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आप ले लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक वाले पोर्शन। डायनेमिक के लिए जो भी आप मैगजीन कर रहे होंगे, करंट जो पढ़ रहे होंगे, उनसे आपके प्रश्न जो है हो जाएंगे। जैसे कोई अभी हाल फिलहाल में कोई अध्यादेश पारित हुआ, कोई भी बिल पारित हुआ, तो उससे संबंधित प्रश्न या जो भी अन्य जो मुद्दे होंगे वो आपके जो है इससे पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक ले लीजिएगा। इसमें दो सेक्शन और छोटे छोटे बचते हैं, कौन कौन सा? सोशल जस्टिस का और गवर्नेंस का। इन दोनों के सेक्शंस के लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में क्या कहते हैं, आप लोग विजन का नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, विजन के नोट्स अच्छे हैं, पढ़ लीजिएगा, या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स आपको अच्छे लगे आप उन्हें फॉलो कर लीजिएगा। दृष्टि से लेकर ध्येय, जीएस वर्ल्ड, जो भी आपको पसंद आए आप लीजिएगा, सभी के नोट्स अच्छे होते हैं। करंट चूंकि करंट से रिलेटेड होता है तो अधिकतर क्या होते हैं, मैगजीन्स इसमें काम आती हैं, जो भी आप मासिक पत्रिका पढ़ रहे होते हैं या करंट अफेयर्स जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक, बाकी बचता है सेक्शन आपका आईआर का, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप कोई वीडियो अगर यूट्यूब पे पढ़ा होगा बेसिक, तो आप उसको समझ लीजिएगा कि भारत के जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, पंचशील सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, हमारा जो काम करने का तरीका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या है, आप इसे बेसिक समझ लीजिएगा। और उसके बाद चाहें तो आप पुष्पेश पंत सर की एक पुस्तक आती है आईआर की, पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप मैगजीन या फिर क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ये कोई भी जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, द हिंदू या फिर क्या कहते हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, आप उसे फॉलो करिएगा, तो वहाँ से आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न जो है बन जाएंगे। विजन आईएएस के नोट्स भी आते हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या किसी भी अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के। देखिए, मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके विवेक के ऊपर है कि आप कितने ज़्यादा समझदार हैं और किस विषय के लिए आप कौन सा सोर्स फॉलो करते हैं। जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे मैं आपको बेस्टेस्ट सोर्स बता रहा हूँ यहाँ पर, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेपर थर्ड पर। पेपर थर्ड में जो प्रश्न पत्र हैं वो सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक्स का, दूसरा साइंस एंड टेक का यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। इसमें बाकी सेक्शन जो बचता है आपका वो बचता है एनवायरनमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का और इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, अब इस पर हम एक एक सेक्शन पे बात करेंगे। तो पहला सेक्शन आपका है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर के नोट्स जो है बेस्ट माने जाते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, या फिर रमेश सिंह की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, या जो कोई अन्य सोर्स आपको सही लगता है तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। रमेश सिंह की बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या रामेश्वर सर के नोट्स, जो भी आपको सही लगेगा। इसके अलावा मैगजीन को फॉलो करिएगा, जो भी मंथली आती हैं, या जो भी सोर्स आपको अच्छा लगता है करंट का, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी करंट अफेयर्स डेली कराता हूँ, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, दूसरा सोर्स में बचता है साइंस एंड टेक का, यह भी डायनेमिक पोर्शन होता है। इसके लिए भी आप डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आती है एक मंथली, आप उसे पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए अच्छी पुस्तक होती है डाउन टू अर्थ। ठीक है, विज्ञान प्रगति पुस्तक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, आप योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़ सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र जो है आपके पेपर सेकंड और पेपर थर्ड दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र भले ही ना पढ़े, लेकिन योजना मैगजीन आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। या योजना के लिए अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई समराइज वे में उसे कराता है तो उस समराइज वे में आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी साइंस एंड टेक का जो पोर्शन होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि करंट ओरिएंटेड होता है, तो इसमें मैगजीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो इसके लिए आप लोग चाहें तो इसके लिए एक बुक आती है जो है क्या कहते हैं, देखिए नाम मुझे ध्यान अभी नहीं आ रहा है, फिलहाल के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। और एक देखिए अभी एकदम माइंड से मेरे स्लिप कर रहा है, एक पुस्तक आती है अभी, एनीवेज जब मुझे ध्यान आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको, आप लोग देख लीजिएगा, अभी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक बेसिकली क्या कहते हैं, इसको आप करंट से ही कर लीजिएगा। बाकी बेसिक चीज़ें आती हैं जैसे कि डीएनए क्या होता है, जीनोम क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग, जीनोम फिंगरप्रिंटिंग, और क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह,
और इसके अलावा जो कोई अन्य टॉपिक जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप इसको इंटरनेट का खूब इसमें प्रयोग कीजिएगा। और बेसिक के लिए आप जो है 11th और 12th की जो क्या कहते हैं बायो की बुक है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका बेसिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, ध्यान आ गया, जो बुक है साइंस सेंटर की MC ग्राहिल की बुक आती है, एक MC ग्राहिल के नाम से आती है। आप मार्केट में जाइएगा, बुक शॉप वाले से पूछिएगा, बोलिएगा भैया साइंस सेंटर की MC ग्राहिल की बुक मुझे दे दो, तो वो आपको दे देगा। MC ग्राहिल के नाम से आती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सेक्शन बचता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट के लिए कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए क्या कहते हैं शंकर IAS की बुक ले सकते हैं, या फिर हिंदी माध्यम के हैं तो आप दृष्टि का बुक ले सकते हैं, या फिर विजन IAS का, या किसी भी अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। या इसके लिए जो है PD शर्मा की भी बुक एक अच्छी आती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए कई सारे सोर्स हैं, जो आपको उचित लगेगा आप उसे ले लीजिएगा। मैंने 3-4 सोर्स आपको बता दिए हैं, सारे बेस्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो इसमें सेक्शन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट का और इंटरनल सिक्योरिटी का। इसके लिए IPS विपुल कुमार सर की बुक आती है, IPS अशोक कुमार विपुल कुमार के नाम से आती है। इसको आप मार्केट से जाइएगा, ले आइएगा। यह भी करंट ओरिएंटेड ही आता है, इसके लिए भी विजन IAS के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ज़्यादा अच्छा है, आप कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो चाहे तो आप पुस्तक ले लीजिएगा, IPS अशोक कुमार विपुल कुमार सर की पुस्तक आती है, पतली सी आती है, उसे ले लीजिएगा, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या विजन के नोट्स आप फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपका पेपर GS 3rd का। बात आती है अब चौथे पेपर पे, यानी कि जो आपका एथिक्स का पेपर है, नीति शास्त्र वाला है। इसमें दरअसल 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है थ्योरी वाला सेक्शन और एक होता है केस स्टडी का। केस स्टडी के लिए जो आता है महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका विजन IAS का नोट्स आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैगजीन में केस स्टडी वगैरह निकलता रहता है, वहाँ से जो है आप प्रश्नों को कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो पहला पोर्शन जो बचता है, यानी कि जो थर्ड पोर्शन बचता है, इसके लिए जो है क्या कहते हैं आप सुब्बा राव की बुक आती है एक, आप उसको ले सकते हैं। सुब्बा राव के साथ में क्रॉनिकल की भी बुक एक आती है, क्रॉनिकल की लेक्सिकॉन के नाम से। तो क्रॉनिकल की लेक्सिकॉन आप ले सकते हैं, या फिर सुब्बा राव की पुस्तक ले सकते हैं। पहला सेक्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन इसमें केस स्टडी का होता है, विजन IAS का नोट्स केस स्टडी का अलग से आता है पतला सा, आप उसे ले सकते हैं। वहाँ से केस स्टडी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं पेपर 5वां और पेपर 6ठा, जो कि अभी नया इंक्लूड हुआ है, ठीक है, UP स्पेशल का। उसके लिए अभी कोई मानक पुस्तक फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप चाहें तो दृष्टि IAS ने भी पुस्तक निकाली है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। GS वर्ल्ड की कोचिंग की तरफ से भी पुस्तक अभी आई हुई है हाल ही में, आप उसकी पुस्तक भी ले सकते हैं। या अन्य किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर आपको सही लगते हैं तब उसे फॉलो कर सकते हैं। या परीक्षा वाणी और घटना चक्र की भी बुक मार्केट में अवेलेबल हो गई है, आप उसे ले सकते हैं। तो ये कुछ हो गई मानक पुस्तकें पेपर 5वें पेपर 6ठे के लिए भी। अब इन्हें आप समराइज कर लीजिएगा। अब इसमें 2 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा जोड़ता हूं आपसे, वो ये कि इन सारी पुस्तकों के अलावा UP मेंस के लिए, PCS मेंस के लिए आप एक सीरीज ले लीजिएगा, उसका नाम है घटना चक्र मेंस। घटना चक्र की मेंस की सीरीज आती हैं 4-5 सीरीज आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं सीधे तौर पर। तो आप लोग प्लीज़ घटना चक्र जो है, जो रिलीज़ करता है एग्जाम से पहले आपका, ठीक है, उसे आप लोग ले लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न वो क्या कहते हैं प्रश्नोत्तर फॉर्म में होते हैं, तो उसमें विगत वर्षों के प्रश्न भी होते हैं, और जो बनने वाले जिन पर संभावनाएं होती हैं प्रश्नों पर बनने की, वो प्रश्न भी उसमें आपको इंक्लूड होते हैं। इतना कर लीजिएगा आप, ठीक। और इसके अलावा एक चीज़ और करिएगा, वो है महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आप लोग मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आप मेंस नहीं निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है प्रैक्टिस करना। अगर, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 3 घंटे आपको 20 प्रश्न वहाँ पर लिखने रहेंगे, और उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद गैप के बाद फिर आपको 3 घंटे लिखना रहेगा, और ये क्रम आपका 4 दिन लगातार चलेगा, 5 दिन 6 दिन चलेगा। अब बताइए कि किस तरीके से आप प्रश्नों को करेंगे। 3 घंटे अगर आपने BA BSc का या BTech का अगर आपने एग्जाम दिया होगा, तो एक दिन आप एग्जाम देने जाते होंगे, क्या कहते हैं, तो 3 घंटे जब आप पेपर दे के आते होंगे तो बस सो जाते होंगे चुपचाप से, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रहती होगी, यार बहुत थक गया। और कहीं अगर आपके विश्वविद्यालय ने या आपके विद्यालय ने, डिग्री कॉलेज ने अगर अगले दिन परीक्षा कर रख दी, या फिर एक दिन गैप करके परीक्षा रख दी, तब तुरंत रोने लग जाते हैं, अरे तो विद्यालय प्रशासन ने तो बड़ी गलती कर दी, हम तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, हंगामा करने लग जाते हैं आप, है ना, हाय जय हिंद जय भारत करने लग जाते हैं वहाँ पर, है ना, छात्र एकता जिंदाबाद करने लग जाते हैं अगर लगातार प्रश्न पत्र आपके पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आप PCS की बात कर रहे हैं या UPSC की बात कर रहे हैं, तो आपको लगातार प्रश्न पत्र जो है मिलेंगे आपको, और
3 घंटे नहीं लिखने रहेंगे, बल्कि एक दिन में आपको 2 प्रश्न पत्र करने रहेंगे, यानी कि 3 घंटे लिखने रहेंगे आपको मॉर्निंग में और 3 घंटे फिर आपको दोपहर में, शाम के समय लिखने रहेंगे। तो और ये 4-5 दिन आपका लगातार क्रम चलेगा। अब आप सोचिए कि बिना गैप के लगातार 4-5 दिन आप करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे शॉर्ट आउट होगा? ये शॉर्ट आउट होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की व्याख्या कैसे करनी है, हमें इसे कैसे लिखना है, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे करें और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें भी अलग अलग कुछ रिसोर्सेज होते हैं कि आंसर्स को कैसे हम अच्छा करें। उसमें ARC रिपोर्ट आपने सुनी होगी, यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो हुआ था उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। उन रिपोर्ट्स के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो कैसे हमें लिखने होते हैं, और कुछ अन्य सोर्स भी होते हैं जो आपको आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में प्रश्न जो आपके उत्तर होते हैं उसमें डालने से आपके जो उत्तर होते हैं उनका जो वेटेज होता है वो बढ़ जाता है और आपके उत्तर जो है अन्य विद्यार्थियों के कंपैरिजन में बेहतर होते हैं। तो एक कला होती है आंसर को लिखने की, सोर्स कौन कौन सा होता है, वो कौन कौन सा उसमें डालना होता है, इन सारे बिंदुओं पर एक अलग से वीडियो पृथक रूप से मैं आपको आपके बीच में मैं 2-4 दिन में ले आऊँगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो आज हमारा मुख्य बिंदु था वो यही था कि हमें मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन सी मानक पुस्तकों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस मत करिएगा। जितने लोगों से आप मिलेंगे आपको उतने लोग अलग अलग रिसोर्सेज को बताएंगे और पता चलेगा कि आप 2 साल तक सिर्फ यही नहीं पता कर पाएंगे कि सर मुझे पढ़ना क्या है। ये भटकाव की बहुत बड़ी स्थिति होती है, इसलिए किसी एक सोर्स को आप फॉलो करिए, ठीक है। किसी एक सोर्स को फॉलो करिए, जो मैंने बताया है आप उस पर यकीन कर सकते हैं। नहीं यकीन हो तो अगर कोई और बताए तो आप उसे फॉलो करिए, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करिएगा। 10 किताबों का भंडार अपने अलमीरा में मत रखिएगा, ठीक है। जो मैंने बताया है मानक पुस्तकें बताई हैं, आप उसे ले सकते हैं। ये सारे बुकें मोस्टली हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, आप मार्केट से जाकर के परचेस कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा न्यूज़पेपर, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू पढ़ने की हैबिट डालिए, अगर हिंदी माध्यम के हैं तो क्या कहते हैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या फिर जनसत्ता पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए आप लोग, या जो भी आपको पेपर अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। मैंने 2 मानक न्यूज़पेपर आपको मैंने बता दिए। मैगजीन के लिए जो भी आपको उचित लगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी HRDIs के माध्यम से मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको प्रश्न पत्र जो है विगत वर्षों के कराने के साथ साथ में जो लेटेस्ट जो वर्जन जो है वो कराया जाएगा आपको जो है करंट के माध्यम से कि किस तरीके से प्रश्नों को आपको हल करना है और कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। तो इस पर भी डिटेल्स में वीडियो आना शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद से या दिसंबर माह से, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोगों से प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत मुझे आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा जल्द ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को जोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए मैं टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बहुत अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप बताइएगा, मैं नंबर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के मैसेज, कॉल, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और UPPCS प्री की जो बुक लिस्ट है वो मैंने RO वाले में बताई है, RO वाले में उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं अलग से एक वीडियो UPPCS प्री के बुक लिस्ट का अलग बना दूंगा। फिलहाल आज मैंने मेंस का बताया है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि यही जो मेंस की बुकें हैं ना, अधिकतर बुकें आपकी प्री में भी काम आएगी, लेकिन चूंकि अभी मैंने इसको पृथक रूप से नहीं बताया है प्री का, तो मैं अलग से वीडियो बना करके प्री का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आप ये वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोबारा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।